मणिपुर के वायरल वीडियो वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट ने आज गंभीरता से लिया है। इस समय आज के दिन सीजेआई साहब की जो टिप्पणी है वो सबसे ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि सीजेआई साहब के पास ही मणिपुर की पीड़ित महिलाएं चलकर गई थी और वहां जाकर न्याय मांगा और उसी की आज सुनवाई हुई है। अहम इसलिए है क्योंकि सीजेआई साहब ने इस मामले पर पहले ही सुओ मोटो लेते हुए सख्त लहजे में मोदी सरकार को कहा था कि या तो खुद सरकार आप एक्शन ले, नहीं तो हम इस पर एक्शन लेंगे। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सीजेआई चंद्रचूड़ साहब ने पूछ लिया कि जब से वीडियो उन महिलाओं की वायरल हुई है तब से लेकर 14 दिन हो चुके हैं, क्या क्या आपने किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में करीब 3 महीने पहले शुरू हुई हिंसा भड़कने के बाद यह महिलाओं के खिलाफ एकमात्र उदाहरण नहीं है, और भी ऐसे उदाहरण हैं। मणिपुर में जिन महिलाओं को नग्न घुमाया गया और उनके साथ यौन शोषण उत्पीड़न किया गया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आज दरवाज़ा खटखटाया है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आज मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा, एक जवाब नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को सुनवाई के दौरान सभी एफआईआर, जांच के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, पुनर्वास के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, इन तमाम मुद्दों पर मणिपुर की बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इन जवाबों के साथ सुप्रीम कोर्ट मंगलवार यानी कल ही फिर इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी। इस सुनवाई के दौरान एनजीओ ने अदालत को बताया कि कई महिलाएं हिंसा से भागकर दूसरे राज्यों में चली गई हैं, वे जहां हैं वहीं उनके बयान दर्ज किए जाने चाहिए। इस पर सीजेआई ने पूछा कि क्या उनमें से अधिकतर महिलाएं दिल्ली में ही हैं, अगर हाँ तो उनके बयानों को भी दर्ज किया जाना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि हमारा विचार यह सुनिश्चित करना है कि हम समाज में संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास की भावना पैदा करें। हालांकि जिस तरह से मणिपुर का जिक्र करते हुए छत्तीसगढ़ और राजस्थान और दूसरे विपक्षी दलों के शासित राज्यों का नाम लिया जाता है, इससे सियासी गलियारे में सिर्फ और सिर्फ विवाद ही पैदा हो रहा है। आपने भी देखा होगा किस तरीके से विपक्ष लगातार मोदी सरकार से जवाब मांग रहा है, पर मोदी साहब जैसे ही मानसून सत्र शुरू हुआ तो मानसून सत्र के शुरुआत में संसद भवन के सामने मीडिया को एक 36 सेकंड में भाषण देकर वहां से निकल लिए और भाषण में भी उन्होंने यही कहा कि मैं मणिपुर की जो वीडियो आई है उससे दुखी हूं, क्रोधित हूं। जहां पर भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, चाहे मणिपुर हो या छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, वहां पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को स्वीकार नहीं किया जाएगा, सख्त एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े नेता और पूरा का पूरा गोदी मीडिया मणिपुर पर आवाज़ उठाते ही टॉपिक को सीधे ले जाता है छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, यानी कि मणिपुर पर जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जो जेनोसाइड हो रहा है, जो इतनी क्लिंजिंग हो रही है, उसका जवाब दूसरे राज्यों की महिलाओं की स्थितियों का जिक्र करके दिया जा रहा है। पर हकीकत यही है कि जो मणिपुर में हो रहा है वो विपक्ष के किसी भी राज्य में नहीं हो रहा है। संसद भवन में इसका जवाब दिया गया है। खुद मनोज झा जो विपक्षी नेता, उन्होंने कहा था कि इतनी क्लिंजिंग किसी भी विपक्षी राज्य में नहीं हो रहा है। मणिपुर में जिस तरह से पूरे समुदायों के बीच में एक दीवार पैदा हो गई है, ऐसा किसी सिचुएशन किसी भी राज्य में नहीं है। खुद पीयूष गोयल नेता सदन है, वो सवालों से बचने के लिए विपक्ष पर ही, जो विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, मणिपुर की जनता की आवाज़ उठा रहा है, उनके ऊपर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हिम्मत है कि मणिपुर के अलावा कौन कौन से राज्यों में क्या क्या हो रहा है उन पर चर्चा आप क्यों नहीं करते हैं। हम तैयार हैं चर्चा करने के लिए, पर 176 रूल है उसके तहत करेंगे। थोड़े ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चर्चा करेंगे, जिसमें ज़्यादातर समय तो ये सत्ताधारी दल के लोग ही खा जाएंगे। थोड़ा बहुत जो समय बचेगा उसका समय मिलेगा विपक्ष की जितने भी राज्य हैं उनके नेताओं को थोड़ा थोड़ा बोलने के लिए समय मिलेगा, और उस थोड़े समय में उनको, मैं कहता हूँ, अपनी बात को ही वो पूरा नहीं कर पाएंगे। और स्मृति ईरानी जिस तरह से उनके ऊपर दूसरे विपक्ष की जो महिला नेता है उन्होंने जवाब मांगा स्मृति ईरानी से, तो कितनी बुरी तरह से भड़क गई और गुस्से में विपक्ष को ही कुछ पता नहीं क्या क्या कहने लगी कि तुम्हें गट्स हैं क्या तुम्हारे अंदर, कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ क्या रहा उस पर चर्चा करने के लिए, मणिपुर में क्या हो रहा है उसके ऊपर हम देखें, उनसे हम चिंतित हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। पर राजस्थान में क्या हो रहा है, तेलंगाना में क्या हो रहा है, उसके ऊपर गट्स हैं तुम्हारे अंदर चर्चा करने के लिए। राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में जाकर किस तरह से उन्होंने हिंसा वहाँ पर भड़का दी है, आग लगा दी है, इसका जवाब आपके पास है। ये खुद स्मृति ईरानी जो विपक्ष उनको जवाबदेही के लिए मजबूर कर रहा है, इस तरह के वक्तव्य विपक्ष के द्वारा विपक्ष के ऊपर सत्ताधारी पार्टी के बड़े बड़े नेता, महिला विकास मंत्री दे रही है, नेता सदन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं, गृह मंत्री
अमित शाह दे रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हमें पूरे देश की महिलाओं की चिंता है। मणिपुर का जिम्मेवारी से बचने के लिए विपक्षी शासित राज्यों का ये नाम लेने लग जाते हैं। पर इसी के ऊपर आज CGI चंद्रचूड़ साहब ने बिल्कुल साफ तरीके से कह दिया, और जिस तरीके से विपक्ष की बातें मानने के लिए तैयार नहीं था, अब न्यायालय का चपेड़ा लगते ही पूरी जनता को स्पष्ट पता चल चुका है कि मणिपुर से बचने के लिए सत्ताधारी पार्टी मोदी सरकार, बीजेपी की डबल इंजन सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जवाबदेही के नाम पर सिर्फ ढसोकलेबाजी कर रही है। आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील वानसुरी स्वराज ने पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, केरल और राजस्थान का भी मामला रखा। उन्होंने कहा कि सिर्फ मणिपुर की ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भारत की सभी बेटियों की रक्षा करनी चाहिए। बंगाल में पंचायत चुनाव प्रत्याशी को जिस तरीके से इलेक्शन में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, राजस्थान में अनुसूचित जाति महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, इन पर भी मणिपुर जैसा आदेश सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। हालांकि चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल साफ कर दिया कि यह सुनवाई मणिपुर को लेकर शुरू हुई है, उन्हीं को लेकर शुरू की गई है। इससे उसी पर विचार होगा। अब की बार जो सुनवाई हो रही है, इसमें न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि वह मणिपुर में सांप्रदायिक और जातीय हिंसा के संदर्भ में महिलाओं के खिलाफ अत्यधिक हिंसा के मुद्दे से निपट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि मणिपुर की स्थिति बिल्कुल अलग है। यही तो विपक्ष कह रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अन्य घटनाओं से तुलना करके मणिपुर की जो घटनाएं हो रही है उनको उचित नहीं ठहराया जा सकता। CGI चंद्रचूड़ साहब ने कहा, हम सांप्रदायिक हिंसा में महिलाओं के खिलाफ अभूतपूर्व पैमाने पर हिंसा से निपट रहे हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बंगाल में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, लेकिन यह मामला अलग है। मणिपुर में जो कुछ हुआ उसे हम यह कहकर उचित नहीं ठहरा सकते कि और कहीं भी ऐसा हुआ है। दरअसल मणिपुर का मामला इस वक्त सरकार की गली की हड्डी बन गया है। जाहिर है वहाँ CM को हटाने की मांग की जा रही है। इधर संसद में लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ मणिपुर पर रूल 267 के तहत विस्तार रूप से चर्चा हो, सच्चाई सबके सामने आए, देश की जनता को पता चले कि मणिपुर में जो कुछ हुआ वो किसकी वजह से हुआ, उसको क्यों कंट्रोल नहीं किया जा रहा, उसके पीछे किसका राजनीतिक फ़ायदा है। जो हिंदू मुस्लिम को लड़वा सकता है तो क्या वो हिंदू क्रिश्चियन को नहीं लड़वाएगा। ये तमाम चीज़ें विस्तृत चर्चा से संसद के पटल पर सबके सामने निकल कर सामने आएंगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, वीडियो रिकॉर्ड होगा संसद टेलीविज़न में बाकायदा। पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जवाबदेही से बचने के साथ साथ सच्चाई को भी दबाना चाहती है। इसलिए अब आज उनकी इस नीयत के ऊपर CGI चंद्रचूड़ साहब ने सर्वोच्च अदालत ने खींच कर चपेड़ा जड़ा है कि आप विपक्षी राज्यों का नाम लेकर जो मणिपुर में हो रहा उसको जायज़ नहीं ठहरा सकती। ये बहुत बड़ी बात है। देश की जनता जो एक आडंबर गोदी मीडिया और अपने भाड़े के ट्रोल के सहारे देश की जनता को बताया जा रहा था कि देखिए वहाँ भी तो यहाँ पर हो रहा है, ये तो विपक्ष इस मुद्दे को कर रहा है। जिस तरह से महिला पहलवानों के साथ अत्याचार हो रहा था तब भी यही कहा गया कि अब तक ये चुप क्यों थी, और भी महिलाओं के साथ हुआ होगा तो वो क्यों नहीं आ रही, यही 2-3 एक ही परिवार और एक ही जाति के जीजा साली क्यों ही आगे आ रहे हैं। बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ सबने देखा, हाथरस में क्या हुआ, कठुआ में क्या हुआ। महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है, इनकी जो सोच है वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। ये एक महिला को सिर्फ भोग विलास की वस्तु समझते हैं। पर आज के दिन सिर्फ CGI चंद्रचूड़ साहब में ही है, और कहीं ना कहीं वो देश की जनता में विश्वास के साथ न्यायपालिका की जो भूमिका है उसको सशक्त और लोकतांत्रिक तरीके से ठीक बैठाते जा रहे हैं। मोदी सरकार को खींच कर थप्पड़ मारकर सीधा करते जा रहे हैं। स्मृति ईरानी, अमित शाह और मोदी जी और मणिपुर के CM और जितने भी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन महिला आयोग की अध्यक्ष और सदस्य बने बैठे हैं, आपको आज सुप्रीम कोर्ट के थप्पड़ के बाद जाग जाना चाहिए कि अगर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर है, अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी पर है तो महिलाओं का जो उत्पीड़न है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। जनता आपसे बदला ज़रूर लेगी, चाहे आप अपने पूरे राजनीतिक सेटअप का इस्तेमाल ही क्यों ना कर ले।